हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से कुछ और नए क्वेश्चन। ऑलरेडी मैं आपको ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन करा चुकी, बस कुछ 3-4 क्वेश्चन बचे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अब क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चल रहे हैं। इससे पहले जितने भी हमने एग्जाम्पल्स किए, अगर आपने वो कर लिए तो एग्जाम के लिए सफिशेंट है। क्या कह रही हूँ मैं, एग्जाम के लिए एग्जाम्पल सफिशेंट है इस चैप्टर के, क्योंकि आगे जाके बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में वो दिखने को नहीं मिलते। देखो इतनी सारी बुक्स हैं, बच्चा कहाँ तक याद रखेगा, और टीचर को भी पता है कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन कर लेना। हम कल क्वेश्चन नंबर 9 कर चुके थे, आज हम अब कर लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। क्वेश्चन गिवन है वेयर लैम्डा बीइंग पैरामीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है। सबसे पहला काम हम हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। ये हो जाएगा हमारा 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। होगा नहीं होगा बताओ? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस टर्म को हम दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। ये हो जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा dy ओवर dx, ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। हो सकता है क्या हम यहाँ से बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं? अपनी निकाल सकते हैं। कैसे आ जाएगी? इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा पोजीशन का। यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस लैम्डा को उधर ले जाओ और ये माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर इसे ले जाओ दूसरी साइड। ये हो जाएगा वाई ए स्क्वायर माइनस का अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। ये आ गई है हमारी बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू आ गई है। अब बताओ इस वैल्यू की हमें जरूरत क्या है? भाई हमने क्यों निकाली? एक रीजन तो होगा, या हमने ऐसे ही निकाल दी बिना जरूरत के? रीजन है, इस वैल्यू को पुट करेंगे हम अपनी इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा हमारा माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। इस y से ये y कैंसिल हो गया हमारा। हुआ नहीं हुआ? चाहने को तो नीचे कर लो, बट अभी आप पहले इतना नोट करो, फिर हम आगे क्या करेंगे इसमें। डन डन। अब हमारे पास ये इतना आ चुका है। अब क्या करेंगे हम? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई एक्स बाय ए स्क्वायर डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू 1। ये आ रहा है हमारे पास। आ रहा है नहीं आ रहा? यही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसकी पोजीशन को चेंज करना, रिप्लेस। ये इसी चैप्टर में ये एक मेन चीज, जिससे ये खेल समझ जाएगा कि हम चेंज कहाँ पे करेंगे, किस पॉइंट पे करेंगे। ये चैप्टर उसके हाथ में है। ठीक है, ये अब यहाँ पे हम कर देंगे चेंज dx ओवर dy को माइनस dy ओवर dx कर देंगे हम। क्या आ जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को हम दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, और इस माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा वाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पे ले सकते हैं। ये हो जाएगा वाई एक्स बाय ए स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या आ वाई डी वाई, हम यहाँ से dx को उठा के दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं? जा सकते हैं। क्या आ जाएगा? और इस x को भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स
अब क्या हम इस पॉइंट पे आके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा? y dy। अगर हम इन दोनों एलसीएम को अलग अलग करके लिखें तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर 1/x dx माइनस x dx। होगा नहीं होगा? हमने अलग अलग करके लिख दिया, कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इस टर्म को अलग अलग करके लिखा है, ठीक है। अब पता नहीं, आप इसे नोट कर लो पहले। भाई हमेशा ये होता है पढ़ाते टाइम में पहले कितनी भी इंक डाल लूँ, हमेशा मेरे मार्कर की इंक पढ़ाते टाइम में खत्म हो। भाई आप पहले से नोट करो, फिर हम आगे का करेंगे, ठीक है। डन। हो गया? हम आगे क्या करेंगे इसमें? आगे ऐसे इसमें कुछ करना नहीं है, कोई खास काम है नहीं इसमें, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, जो कि हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, ठीक है। अब बस इंटीग्रेट करेंगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा? y स्क्वायर अपॉन 2। इसका इंटीग्रेट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज इक्वल्स टू a स्क्वायर लॉग x, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये आ रहा है हमारा। अब आप चाहो इसे सिंप्लीफाई कर लो, चाहो इसे ऐसे ही छोड़ दो, वो आपकी चॉइस है। क्या हम इन दोनों टर्म को इधर लेके आ सकते हैं? आ सकते हैं। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं करे, इसे और सिंपल फॉर्म में ला के वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स इज इक्वल टू सी। ये आ रहा है हमारा। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, सॉरी, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर लॉग एक्स। और ये जो 2 हमारा नीचे आएगा, हम इसे 2c की तरफ लेके जा सकते हैं, मल्टीप्लाई में जा सकते हैं। क्या आ जाएगा? 2c। ये हो जाएगा हमारा। कोई डाउट है आपको इतने में? देखो क्वेश्चन कितना सिंपल था। क्वेश्चन कुछ नहीं होते, बस थोड़ी सी ट्रिक होती है उन्हें सॉल्व करने की। जिसको वो ट्रिक आ गई, क्वेश्चन उसका आराम से हो गया। बस आपको ट्रिक पकड़नी पड़ेगी क्वेश्चन की। आप क्वेश्चन को जैसे करते जाओगे वो आपको ट्रिक समझ आती जाएगी, ठीक है। डन डन। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या आने वाला है? क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आर थीटा इज इक्वल्स टू ए। बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, कोई ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, चाहो तो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला काम, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो या डिफरेंशिएट कर लो, वैसे मान सकते हैं, हम हमेशा मानते हैं। एक बेसिक स्टेप समझ के चलो। इसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा? थीटा को करेंगे आर डी थीटा ओवर डी आर। जब आर को करेंगे प्लस थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा। अब इस थीटा को हम दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, जा सकते हैं। क्या आ जाएगा? आर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू माइनस थीटा। ये आ रहा है हमारा। अब क्या हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं इसकी पोजीशन को? मतलब कि रिप्लेस आर डी थीटा ओवर डी आर बाय, किससे करते हैं रिप्लेस? बताओ किससे करेंगे रिप्लेस? ये बहुत कॉमन चीज है, आपको याद होनी चाहिए। -1 बाय आर डी आर ओवर डी थीटा। हम इससे करते थे रिप्लेस, हम स्टार्टिंग से इससे ही तो करते आए हैं रिप्लेस। इसे करते आए हैं, नहीं करते आए? या फिर माइनस की जगह कुछ और होगा? माइनस ही होगा, दोनों में माइनस कॉमन था। इसे रिप्लेस करेंगे अब -1 बाय आर डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा। ये आ रहा है हमारे पास। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब 1 बाय आर डी आर इज इक्वल टू थीटा डी थीटा।
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखो कितना छोटा सा आएगा ये, इंटीग्रेट करेंगे 1/r dr इज इक्वल टू थीटा डी थीटा। क्या आंसर होगा इसका, log r इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। होगा नहीं होगा, यही होगा आंसर। अब चाहो आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर लो, आप एलसीएम ले लो, या तो आप एलसीएम लेके थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं इसमें। ऐसे कर सकते हैं कि आपने एलसीएम लिया है यहाँ पे, बट वैसे अगर आप चाहो सिंपल एग्जाम में इतना छोड़ सकते हो। बट अगर ये है आपको नहीं भाई मुझे तो सिंप्लीफाई करना ही है, और क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 2 log r इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस 2c हो जाएगा। होगा नहीं होगा, अब ये log r स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस 2c हो जाएगा। अभी log को उधर भेजेंगे तो क्या चल जाएगा, e की पावर में चल जाएगा ये सब कुछ, r स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर थीटा स्क्वायर प्लस 2c। होगा नहीं होगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये बताओ, आ जाएगा ये। अब आप चाहो इसे c को 2c को खाली c भी लिख सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो 2c को स्टार्टिंग से के लेके चल दो, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसे नोट कर लो, ठीक है। देन देन हो गया आपका, हो गया आप लोगों का। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। r इज इक्वल टू a थीटा, ये होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहला स्टेप इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड स्टेप इसे करेंगे हम dr ओवर डी थीटा के रेस्पेक्ट में करें या फिर किसी और चीज के रेस्पेक्ट में करें, बताओ। तो भाई इसे करेंगे हम dr ओवर डी थीटा के रेस्पेक्ट में। क्या आ जाएगा यहाँ पे, dr ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a, ये आ रहा है हमारा, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं। r बाय डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a थीटा अपॉन a, इस a से ये a हो गया कैंसिल हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो हमारा r डी आर ओवर डी थीटा है इसे हम क्या लिख सकते हैं, r डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू थीटा। अब क्या करेंगे, इसे करेंगे हम रिप्लेस r डी थीटा ओवर डी आर बाय -1/r डी आर ओवर डी थीटा। इससे रिप्लेस करेंगे, क्या आ जाएगा, -1/r डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब इस थीटा को हम उधर लेके जा सकते हैं या नहीं, अब बताओ आप उधर लेके जा सकते हैं, नहीं जा सकते। मैं ये वाला क्वेश्चन आपको इधर करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसे हम लेके चले जाएंगे 1/r डी आर इज इक्वल टू थीटा डी थीटा आ जाएगा यहाँ पे ये। अब करेंगे हम उसे इंटीग्रेट करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट करेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा 1/r डी आर इज इक्वल टू थीटा डी थीटा। अब भाई माइनस में आपकी चॉइस है, आंसर में कोई ज्यादा खास फर्क पड़ता है नहीं, ठीक है। आप किधर भी ले सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस लॉग r इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ठीक है। अब आप चाहो इसे c ले लो, c/2 ले लो, वो आपकी मर्जी होगी। c में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और c/2 में भी। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2 log r इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस 2c हो जाएगा। अब इसे कैसे कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, हो जाएगा log r -2 इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस 2c।
r माइनस 2 इज इक्वल टू ई की पावर थीटा स्क्वायर प्लस 2c। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, अब आप इस 2c को यहाँ से c/2 लेके चलते तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ c मिलता, वो आपकी चॉइस है, आप उसे c/2 लेके चल रहे हैं या c लेके। ठीक है, डन। डन। तो बस गाइस आज के इतना ही। अगर आपने यहाँ तक का कर लिया सफिशिएंट है। अगर आप आगे क्वेश्चन करना चाहते हैं मैं कराऊंगी, बट हाँ एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इतना बहुत है इस चैप्टर से। ठीक है, कभी सोचो बुक से इतना बहुत है, नहीं, इस चैप्टर से इतना सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा ही है, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये मेरी बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो बस आज के इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।